अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि हम नाइव बेस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए किस तरह ट्रेनिंग डाटा से लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही सिंपल है। सो लर्निंग मल्टीनोमियल नाइव बेस मॉडल, जैसे कि आपको आइडिया है कि जब भी हम नाइव बेस की बात करते हैं तो उसमें दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हर क्लास के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और देन उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एक पर्टिकुलर क्लास में वर्ड्स के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं, क्लासेस वो हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, और आपके पास अगर 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 और न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जे सी जे का मतलब ये है कि हर क्लास की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर क्लास के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव अगर आपने फाइंड करनी है तो आपके पास 3/10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव अगर फाइंड करनी है तो नेगेटिव के टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 4 है, दैट इज 4/10, बिकॉज एन सी जे रिप्रेजेंट कर रहा है उस रिस्पेक्टिव क्लास में कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, एन टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह अगर आप बायोग्राम या लैंग्वेज मॉडल वाले लेक्चर्स को रिवाइज करें तो इस चीज़ को कंप्यूट करना आपके लिए बहुत ही आसान है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास में, लाइक पॉजिटिव क्लास में, ये वर्ड कितने टाइम्स आया डिवाइडेड बाय तमाम के तमाम वर्ड्स इस क्लास में कितने टाइम्स आए उनका काउंट। सो इस तरह आपके पास हर पर्टिकुलर वर्ड गिवन पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में एग्जांपल करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने ये देखना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस रिस्पेक्टिव क्लास में कितनी दफ़ा आया, मीन्स इन तमाम पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स में कितनी दफ़ा आया, या इन तमाम नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स कितनी दफ़ा आया, इन तमाम न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्स में कितनी दफ़ा आया, डिवाइडेड बाय W belongs to V है वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब है ये तमाम, काउंट ऑफ WCJ के आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड्स आए हैं आपने उनको वन बाय वन चेक करना है और उसमें देखना है कि इस रिस्पेक्टिव क्लास में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं उनको एडअप करते जाना है। और इस तरह आपके पास ये पर्टिकुलर वर्ड की गिवन क्लास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो होपफुली अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि ट्रेनिंग डाटा से आपने किस तरह प्रोबेबिलिटीज को लर्न करने। इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि पैरामीटर एस्टिमेशन में क्या है कि एक वर्ड एक पर्टिकुलर क्लास में कितनी टाइम्स आ रहा है। मीन्स अगर मैं पॉजिटिव एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ तो हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर वर्ड पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स में कितने टाइम्स आया। तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर वर्ड पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स में कितने टाइम्स आ रहा है उसका काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं। इसको कंप्यूट कर, यहाँ पे भी वही चीज डिफाइन है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स वर्ड WI अपीयर्स अमंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स of the all the words in the documents of the topic or particular class। और इसको हम कंप्यूट करते हैं, करने के लिए क्या तरीका है, क्रिएट अ मेगा डॉक्यूमेंट फॉर द टॉपिक और क्लास J by concatenating all the words in this टॉपिक और क्लास। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 10 हैं जिसमें से पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और इसी तरीके से न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पहले स्टेप पे क्या करेंगे, आप हर एक क्लास का एक मेगा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे और आप कहेंगे कि ये अब आपके पास पॉजिटिव क्लास का मेगा डॉक्यूमेंट आ गया, नेगेटिव क्लास का नेगेटिव मेगा डॉक्यूमेंट आ गया, न्यूट्रल क्लास का मेगा डॉक्यूमेंट आ गया। और देन अब आप उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे थे, दी,
हैप्पी, गुड। सो अब आपने जब ये कंप्यूट करना है, आपने देखना है कि गुड इस पर्टिकुलर मेगा डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास इन डॉक्यूमेंट इस क्लास में आ रहे हैं। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर हम थ्रू मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे हैं और अगर सिचुएशन ये है कि आपके पास पॉजिटिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी थे और नेगेटिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी थे, और नेगेटिव में था कि मूवी वॉज नॉट फैंटेस्टिक, और पॉजिटिव डॉक्यूमेंट में फैंटेस्टिक का वर्ड ही यूज नहीं हुआ होगा। तो जब आप पॉजिटिव क्लास में फैंटेस्टिक वर्ड का काउंट कंप्यूट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी। और इसी तरह जब अगर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है और उसमें अगर वो फैंटेस्टिक वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर आपको और ये डिटरमिन करना है कि उस सेंटेंस की या उस डॉक्यूमेंट की पॉजिटिव क्लास होने से क्या प्रोबेबिलिटी है, बिलोंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नेगेटिव क्लास से बिलोंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट अवे आंसर जीरो आ जाएगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हमने लैंग्वेज मॉडल में पढ़ा था एडवांस स्मूथिंग, कि आप प्रीटेंड करेंगे कि आपने हर एक वर्ड को वन मोर एक्स्ट्रा टाइम देखे, और अब आप जब आप इस तरह प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब आप जब आपके पास जो स्मूथ प्रोबेबिलिटीज के थ्रू कंप्यूट करेंगे तो आपके पास इस एक्सप्रेशन से वो वाला प्रॉब्लम भी अकर नहीं होगा। और अब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपने एक क्लास में तो ऑब्जर्व किया, दूसरी क्लास में ऑब्जर्व नहीं किया, और उसकी वजह से जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, अब वो वाले प्रॉब्लम अकर नहीं होगी। अब कीप इन माइंड कि ये जो पर्टिकुलर स्मूथिंग टेक्निक है ये ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसे वर्ड्स की अक्रंस को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहे हैं कि जो कि एक पर्टिकुलर क्लास में तो अकर नहीं हो रहे लेकिन डिफरेंट क्लासेस में हो रहे हैं। ये स्मूथिंग टेक्निक अननोन वर्ड्स को हैंडल करने के लिए यूज नहीं हो रही, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, अननोन वर्ड्स को यूज करने के लिए नहीं हो रही। सो यहाँ पे वो कंप्लीट एल्गोरिथम डिफाइन है कि फ्रॉम ट्रेनिंग कॉर्पस, ट्रेनिंग कॉर्पस का मतलब है कि आपके पास जितने भी पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्स थे और जितने भी नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स थे और न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्स थे, आपने इन तमाम से आपने वोकैबुलरी कैलकुलेट कर ली। देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास के फॉर ईच सी जे इन सी। अब आपने देखना है कि पॉजिटिव क्लास के कितने डॉक्यूमेंट्स थे, तीन थे, तो इसकी जो यहाँ पे उसका काउंट आ गया, और देन 3 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस आ गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस के केस में टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 4 थे, सो ऑल डॉक्यूमेंट्स इन क्लास नेगेटिव, डी डॉग जे में 4 आ जाएंगे जब हम नेगेटिव के लिए कंप्यूट करेंगे, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव हमारे पास 4/10 आ जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल 3/10। नेक्स्ट अब हमने इन टर्म्स की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है। इन टर्म्स को प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि आपने हर क्लास के लिए, सो सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल डॉग्स जे, आपने हर क्लास के लिए एक लार्ज डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया जिसको हमने कह दिया टेक्स्ट जे। और अब आप फॉर ईच वर्ड डब्ल्यू के इन वोकैबुलरी, हर वर्ड जो कि वोकैबुलरी में आ रहा था उसके लिए आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर क्लास में वो वर्ड कितने टाइम्स आ रहा है। अगर जीरो टाइम आ रहा है तो जीरो प्लस अल्फा, अगर एडवांस स्मूथिंग कर रहे हैं, और इस तरह आपके पास हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस वन, कि आपने यहाँ पे फ्रॉम ऑल कॉर्पस जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल थी वहां से वोकैबुलरी कंप्यूट की, और अब आपने हर क्लास के लिहाज से
उस कंप्लीट वोकैबुलरी की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना स्टार्ट कर दी और अब आपके पास तमाम के तमाम वर्ड्स की हर क्लास के लिहाज से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और वो कैसे कंप्यूट करेंगे? यूजिंग दिस फार्मूला। सो अननोन वर्ड्स को कैसे, लैंग्वेज मॉडल में अननोन वर्ड्स की हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अननोन वर्ड्स को हम इग्नोर कर देते हैं। सो अननोन वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो ट्रेनिंग कॉर्पस में या करनी हो, किसी भी क्लास में करनी हो। व्हाट अबाउट नोन वर्ड्स दैट अपीयर इन अवर टेस्ट डाटा? टेस्ट डाटा में तो अपीयर हो गए, लेकिन ट्रेनिंग डाटा में या वोकैबुलरी ही में नहीं है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के केस में या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के केस में हम सिंपल उन वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, हम उन वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लैंग्वेज मॉडल के केस में या नेम एंटिटी रिकग्निशन के केस में इन वर्ड्स को हम इग्नोर नहीं करते। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनएलपी प्रॉब्लम एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अननोन वर्ड्स की हैंडलिंग होती है। सिमिलरली अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बिल्ड कर रहे हैं तो उस केस में भी आप अननोन वर्ड्स को इग्नोर नहीं करते, जबकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम इन नोन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। सो रिमूव देम फ्रॉम द टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड प्रिटेंड दैट दे weren't देयर। और फिर उसके बाद जो बाकी वर्ड्स आ जाते हैं आप उनको सिंपल प्रोबेबिलिटी के थ्रू कंप्यूट करते हैं। Why don't we build an unknown word model? It does not help knowing which class has more unknown words is generally not helpful. So वही चीज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। एक और जो कंसेप्ट है that is stop words. Stop words can some systems ignore stop words. जब हम NLP एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन में जब हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दें तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। लेकिन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में और पर्टिकुलरली सेंटिमेंट एनालिसिस में जब हम नाइव बेस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दें तो एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती। स्टॉप वर्ड्स क्या हैं? स्टॉप वर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड्स लाइक द, इज, एम, आर, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उनको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। और यूजली जब आपके पास ये वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव या डिफरेंट क्लासेस में फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं। एक और तरीका क्या है, अगर आपको पहले से स्टॉप वर्ड लिस्ट नहीं पता, सॉर्ट द वोकैबुलरी बाय अ वर्ड फ्रीक्वेंसी इन द ट्रेनिंग सेट। आपके पास जो भी ट्रेनिंग सेट है आप उसको वोकैबुलरी को सॉर्ट कर लें फ्रीक्वेंसी के लिहाज से और कॉल द टॉप 10 और टॉप 50 वर्ड्स ऑफ टॉप वर्ड लिस्ट। और जो उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको और स्टॉप वर्ड लिस्ट डिक्लेयर कर दें एंड रिमूव ऑल द स्टॉप वर्ड लिस्ट फ्रॉम द बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा। और फिर अब आप उन तमाम के तमाम वर्ड्स को जो स्टॉप वर्ड लिस्ट में हैं उनको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा से रिमूव कर देते हैं। बट रिमूविंग स्टॉप वर्ड डज नॉट यूजली हेल्प। So in practice most naive algorithms use all the words and do not use stop word list. नाइवेज एल्गोरिथम में यूजली हम स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर नहीं करते क्योंकि हम तमाम वर्ड्स को कंसिडर करते हैं। अगर हम स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हर्ट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।